आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो डेविड वुड्स के काम पर आधारित है। ये बाजार को देखने का एक ऐसा नजरिया है जो शायद ट्रेडिंग को लेकर आपकी पूरी सोच ही बदल दे। तो चलिए इसे समझते हैं। तो कभी सोचा है कि जिन चार्ट पैटर्न्स पर हम इतना भरोसा करना सीखते हैं वो बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? ये कॉन्सेप्ट इसी आम धारणा को चुनौती देता है और एक सवाल खड़ा करता है, कहीं ये पैटर्न जानबूझकर आपको फंसाने के लिए तो नहीं बनाए गए हैं? तो फिर असली कहानी क्या है? बाजार को असल में चला क्या रहा है? चलिए इसी छिपे हुए इंजन को समझते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। तो ये थियरी कहती है, और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के उस पुराने नियम से नहीं चलता। नहीं, इसके बजाय ये एक एल्गोरिदम से चलता है, एक प्रोग्राम जिसका बस एक ही मकसद है, लिक्विडिटी यानी पैसा ढूंढना। अब ये जो मार्केट एल्गो है ना, इसके कुछ खास मकसद होते हैं। ये आपको पोजीशन लेने के लिए उकसाएगा, फिर डर फैलाएगा ताकि आप पैनिक में आ जाएं, आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और आखिर में आपको मार्जिन के साथ खतरे में डाल देगा। मतलब पूरा खेल कीमत को अपनी मर्जी से चलाने का है। तो ठीक है, अगर सारा खेल लिक्विडिटी का है तो ये लिक्विडिटी आखिर होती क्या है और मिलती कहाँ है? चलिए मार्केट के इस पेट्रोल का पता लगाते हैं। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, बहुत सारा पैसा। ये वो पेंडिंग ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस हैं जो पुराने हाइज और लोज के पास जमा हो जाते हैं। समझिए कि ये वो फ्यूल है जो मार्केट की गाड़ी को दौड़ाता है। लेकिन एक बात और, सारी लिक्विडिटी बराबर नहीं होती। एक रैंकिंग है। जो बड़े टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी है, जैसे मंथली या वीकली चार्ट पर, वो एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है, छोटे टाइम फ्रेम वाली लिक्विडिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल। इस टेबल से बात और भी साफ हो जाती है। देखिए, 3 लेवल हैं। सबसे पावरफुल प्रमुख लिक्विडिटी, जो महीनों या हफ्तों के हाइज और लोज पर होती है। फिर आती है मध्यम लिक्विडिटी, जो आपको आवरली चार्ट्स पर मिलेगी। और आखिर में मामूली लिक्विडिटी, जो दिन के छोटे मोटे उतार चढ़ावों में बनती है। और जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, उनकी नज़र हमेशा उस प्रमुख लिक्विडिटी पर ही होती है। अब देखिए, ये स्लाइड सब कुछ बदल देती है। लेफ्ट में एक आम चार्ट है जो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम लिक्विडिटी जोन्स को मार्क करते हैं, जैसा कि राइट साइड में है, वही चार्ट एक खजाने के नक्शे जैसा बन जाता है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि पैसा असल में कहाँ छिपा है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये एल्गो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए हमारे ही सीखे हुए पैटर्न्स का इस्तेमाल कैसे करता है? और ये देखिए, जाल बिछना शुरू हो गया। स्क्रीन पर एक बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न बन रहा है, फॉल्स फ्लैग। रिटेल ट्रेडर्स को क्या सिखाया जाता है कि ऐसे ब्रेकआउट पर बेचो, और बस सब तैयार हो जाते हैं ये सोचकर कि एक आसान ट्रेड हाथ लग गया। और फिर बूम, जाल काम कर गया। प्राइस बस इतना नीचे जाता है कि पैटर्न के नीचे लगे सारे स्टॉप लॉस खा जाएं, और जैसे ही वो सारी लिक्विडिटी, मतलब वो सारा पैसा जमा होता है, प्राइस बिजली की रफ्तार से पलट जाता है और बेचारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स वहीं फंसे रह जाते हैं। ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। रिटेल ट्रेडर के लिए सुंदर ब्रेकआउट, एल्गोरिथमिक ट्रेडर। आहा, चलो एक सुंदर नकली ब्रेकआउट या जाल हासिल करते हैं। मतलब जहां एक रिटेल ट्रेडर को मौका दिखता है, एल्गो को वहां लिक्विडिटी हड़पने का मौका दिखता है। तो अभी हमने एक छोटे से जाल को देखा। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये लिक्विडिटी और ट्रैप का खेल हर रोज एक रिपीटिंग साइकिल में कैसे चलता है। देखिए, इस मॉडल के हिसाब से ट्रेडिंग का दिन 3 हिस्सों में बटा है, एक रिदम में। पहला, एशिया सेशन। यहां कीमत एक रेंज में घूमती है और ऊपर नीचे लिक्विडिटी बनाती है। फिर आता है लंदन सेशन। ये अक्सर एक तेज मूव के साथ एशिया वाली लिक्विडिटी को पकड़ लेता है। और आखिर में न्यूयॉर्क सेशन, जो ज्यादातर लंदन ने जो दिशा पकड़ी होती है उसी को आगे बढ़ाता है। सिंपल है, बिल्ड, ग्रैब, कंटिन्यू। और ये इमेज इसे बहुत अच्छे से समझाती है। ये 3 हिस्सों वाली डेली रिदम को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। एशिया में एक्यूमुलेशन, मतलब जमा करना। लंदन में मैनिपुलेशन, मतलब हेरफेर। और न्यूयॉर्क में डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटना। तो ठीक है, हमने इतनी सारी बातें की, पर इसका निचोड़ क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमें मार्केट को देखने का कौन सा नया नजरिया देता है? अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, चार्ट पर पुराने पैटर्न ढूंढना बंद कीजिए और पैसा कहाँ जमा है, यानी लिक्विडिटी के पूल, उन्हें देखना शुरू कीजिए। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं।
अगर बाजार सच में एक एल्गोरिथम चला रहा है जिसका मकसद सिर्फ लिक्विडिटी का शिकार करना है, तो फिर ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसका क्या मतलब रह जाता है? सोचिएगा जरूर।